बताओ इसका पेरीमीटर कौन बताएगा? सर पेरीमीटर में बताओ। और साथ में यूनिट भी बोलना है, तो पहले 36 पेरीमीटर बताना है और साथ में यूनिट कितना? सर 36 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये 10 है तो अपोजिट साइड भी 10 होगा। ये 8 है तो इसके अपोजिट जो साइड है वो भी 8 होगा। तो इनको हम 36 ऐड करेंगे। सेंटीमीटर 10 और सर 10 36 20 और 16 36 आगे सेंटीमीटर। सर मुझे एरिया समझ में नहीं आया था। एरिया नहीं समझ में आया था? पहले यस सर। अच्छा, एरिया फिर से हम देखेंगे। पहले आशुतोष से पूछते हैं, उसको समझ में आया एरिया? सर मुझे अभी थोड़ा थोड़ा ये समझ आया। थोड़ा थोड़ा ही आया? क्या समझ में आया? एरिया क्या होता है? जैसे पेरीमीटर तो है? एरिया जगह। हाँ, पेरीमीटर तो हो गया लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो हम यहाँ से अगर चले यहाँ तक, फिर इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड किया और वापस यहाँ ऐड किया, तो हमें पेरीमीटर मिल गया। लेकिन एरिया क्या होता है? एरिया होता है इसके अंदर जो जगह है, जगह कवर्ड, सरफेस कवर्ड। तो इसके अंदर जो जगह है उसको अगर हम कलर करें, ये इसको हमने कलर किया तो ये हमारा एरिया मिल गया। और पिछली क्लास में हमने देखा था ये कैसे सर ये 80 सेंटीमीटर होगा हाँ? शायद। सर ये 80 सेंटीमीटर होगा शायद से इसका एरिया। कैसे किया? सर ये जो ए और बी की पेरीमीटर है और उसको पेरीमीटर नहीं, लेंथ। ए और बी का तो लेंथ होगा सिर्फ। हाँ, तो उससे 8 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो पता चल गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा एरिया कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 8 सेंटीमीटर। तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया, 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 80 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर को भी सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है। अगर ऐड करना होता तब तो सेंटीमीटर आता, लेकिन हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर को दोबारा सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, तो दो बारी मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए हमने उसको बोला सेंटीमीटर स्क्वायर। और वो कैसे लिखते हैं? सेंटीमीटर के यहाँ कॉर्नर पे 2 एक छोटा सा वो लिख देते हैं 2। हाँ, और इसको कैसे पढ़ते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया का यूनिट है। इसका मतलब जब भी हम कोई एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो लेंथ को 2 बारी मल्टीप्लाई होगा। सर यानी इसका एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में और उसका नंबर हो गया 80। तो ये एरिया और पेरीमीटर में ये फर्क है। तो ये पहले फर्क भी समझना है हमने, जो डिफरेंस है वो भी समझना है कि उसका मतलब मीनिंग, उसका मीनिंग का जो फर्क है, डिफरेंस है, वो क्या फर्क है। कि अगर मेरे पास एक फील्ड है या ये मेरे पास एक ग्राउंड है, तो अगर मैं ग्राउंड में यहाँ पे फेंस लगाऊं, तार लगाऊं, तो मैं उसके एरिया पे तार लगा रहा हूं या पेरीमीटर पे? सर पेरीमीटर पे। पेरीमीटर। हाँ, और अगर इस ग्राउंड में मैं ग्रास लगा रहा हूं, सर एरिया पे। एरिया। तो ये मैंने इसमें ग्रास लगाया, तो मैंने इसके एरिया में ग्रास लगाया क्योंकि इस एरिया को, इस सरफेस को पूरा कवर किया मैंने।
तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इसकी हम एक एक्सरसाइज करेंगे, जो हमारा ये गूगल क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम में एक एक्सरसाइज है, उसको हम करेंगे। ये पहले भी हमने किया था खान एकेडमी का, जब हमने पेरीमीटर फाइंड किया था, जैसे ये था फाइंड पेरीमीटर। अब हम एरिया करेंगे, एरिया, ठीक है। एरिया की एक्सरसाइज करते हैं कुछ। तो मैं इस एरिया के इस एक्सरसाइज को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको, ये मैंने क्लिक किया। अब ध्यान से आप देखना, आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। एरिया एंड रेक्टेंगल विद पार्शियल एरेज। एरेज मतलब ऐसे, ये इनको हम कहते हैं ऐसे, जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं किसी को, तो ये तो हो गया रोज। जब हम मान लो मेरे पास अगर ऐसे एक स्क्वायर है, जब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड करूं ऐसे, तो ये मेरी रोज बन गई। क्या बन गई? रो। रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। और अगर इसको मैं ऐसे वर्टिकल लाइन से डिवाइड करूं, तो ये बन गई कॉलम। तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। कॉलम। तो ऐसे ही हम किसी भी, अब हमारे पास ये एक फॉलोइंग रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, यानी कि अगर इसका हम नाम दें ABCD, ये एक रेक्टेंगल है। और इसको हमने क्या किया? हमने इसको इज पार्शियली स्प्लिट इनटू यूनिट स्क्वायर्स। जैसे ये यूनिट स्क्वायर है, ये एक यूनिट स्क्वायर है, ये इसमें हमने पार्शियली इसको डिवाइड किया। अगर हम ध्यान से देखें तो इन लाइंस को अगर हम पूरा कंप्लीट करें, तो कितने स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं? अब कितने स्क्वायर्स में डिवाइड हो गया है? सर सर 20। सर 20। तो इनको 20 को काउंट करने का एक तरीका है, हम इसको हर एक को काउंट करें, 1 2 3 4 5 सर 6। मैंने तो प्लस कर लिया। हाँ, दूसरा तरीका है, आपने इन 4 को प्लस किया इन 4 के साथ। सर मैंने 8 को 8 के साथ प्लस करा, फिर 8 में 8 जो आंसर आया उसको 4 के साथ प्लस कर दिया। हाँ, तो ऐसे भी हो सकता है कि इस 4 को, फिर इस 4 को, फिर इस 4 को, फिर इस 4 को, फिर इस 4 को। तो कितनी बारी ऐड किया 4 को? 1 2 3 4। यानी कि मैं ऐसे कर सकता हूँ 4 + 4 + 4 + 4 + 4। 5 बारी मैंने 4 को ऐड किया। इज 20। हाँ देखो, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20। तो जब हम बार बार किसी नंबर को अपने आप से ऐड करते हैं, रिपीटेड एडिशन, बार बार रिपीट करते हैं, किस चीज को रिपीट करते हैं? एडिशन को। एडिशन। तो बार बार एडिशन को रिपीट करने को ही हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसका क्या है? रिपीटेड एडिशन। हाँ, रिपीटेड एडिशन का एक और वर्ड है, एक और मीनिंग है, उसी को हम मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या मीनिंग होता है?
उसे गुना करना। हाँ, और नहीं, और उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग यही है, उसका मीनिंग है रिपीटेड एडिशन। किसी भी नंबर को अगर आप बार बार ऐड कर रहे हो, जैसे इस 4 को हमने 5 बारी ऐड किया, तो मैं 4 को अगर, एक तरीका तो है मैं ऐसे ऐड करूं जैसे अभी हमने किया, ऐसे बार बार ऐड किया तो 20 आंसर आ गया। दूसरा तरीका है मैं 4 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो भी 20 आ जाएगा। तो अब ये कह रहे हैं इस पिक्चर को देखो, ये पूरी तरीके से बनाया है नहीं, इनने जानबूझ के सिर्फ ऐसे थोड़ा सा बनाया है और बाकी का खाली छोड़ा है। आपको आपको एक आइडिया दिया है कि आप इसको बाकी को फिल करोगे और आपको इसका एरिया पता चलेगा। अगर एक स्क्वायर का, इस एक स्क्वायर का अगर 1 स्क्वायर यूनिट, अब यूनिट में कुछ भी हो सकता है, अगर सेंटीमीटर होगा तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया, इस छोटे वाले स्क्वायर का एरिया जो होगा वो होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, विच इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कह रहा है इस पूरे का एरिया कितना होगा? इस पूरे, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया है, यहाँ सेंटीमीटर के बदले सिर्फ बोला है यूनिट। जैसे आंसर में भी लिखा है स्क्वायर यूनिट्स, सो हमारा आंसर होगा 20 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ आंसर पे मैं लिखूंगा 20। ये मैंने 20 लिखा इस आंसर, और फिर इस बटन को क्लिक करना है तो वो बताएगा हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। वो कह रहा है गुड वर्क, इसका अंदर करेक्ट है आंसर। सर ये वाला ये वो डिवीजन वाले में भी है। हाँ? ये जो आप करवा रहे हो क्या ये डिवीजन वाला है? ये डिवीजन वाला भी है। अब देखो इसी से आपको समझ में आएगा। डिवीजन, आप इसको डिवीजन मानो या इसको मल्टीप्लिकेशन मानो, एक ही बात है। कैसे बात एक है? मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक बड़ा स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर नहीं, सॉरी, एक बड़ा रेक्टेंगल है जिसको मैंने 20 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इस बड़े रेक्टेंगल को मैंने डिवाइड किया, डिवाइड इनटू 20 पार्ट्स। मम्मी, और ये एक पार्ट कितना है? इस पूरे रेक्टेंगल को 20 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हम एक प्रकार से डिवीजन है। या मैं कह सकता हूं ये जो एक छोटा सा स्क्वायर है इसको मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को पूरा बड़ा एरिया मिल गया। तो एक प्रकार से फिर मल्टीप्लिकेशन का भी एग्जाम्पल है। सर ये मैं वो नहीं कह रहा था, मतलब वो जो आपने वो गेम भेजा था तो हाँ। उसमें ये भी है एरिया। हाँ, शायद, अब मुझे याद नहीं कौन सी गेम भेजी है मैंने। मैं आपको अभी नंबर दूंगा ना, वो जो हमारा ये गूगल क्लासरूम में क्लास वर्क है, इसमें हमने अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। ये वाला था ना 206, जो 206 है, इसको अगर आप क्लिक करोगे, इसके अंदर जो ये लिंक है, जब आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है? सर अभी मैं दिखाऊंगा कैसे, लेकिन पहले अब फर्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ट्रायंगल ए। अब ये कह रहा है जो ये छोटा वाला स्क्वायर है, छोटा वाला स्क्वायर कौन सा है? ये एक, ये वाला या ये वाला, सर इसका कोई भी एरिया, मान सकता है। हाँ कोई सा भी, इसका एरिया है 1 यूनिट स्क्वायर। फिर ये पूछ रहा है कि ये जो शेडेड रेक्टेंगल है ए, इसका एरिया बताओ। इस ब्लू वाले जो शेडेड रेक्टेंगल है ए, इसका क्या एरिया होगा? सर 1 इंच। इंच कहां से आ गया? इंच तो लिखा ही नहीं है कहीं। सर 1 यूनिट। नहीं, 1 यूनिट तो ये वाला है, ये छोटा स्क्वायर जो है ये 1 यूनिट है। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो पूरा, ये जो शेडेड एरिया है ये वाला रेक्टेंगल ए, इसका एरिया बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर 18 यूनिट। हाँ, कैसे किया? सर जो ट्रायंगल ए का ऊपर का बॉक्स है वहां पे हाँ लाइन दे रखी है, तो मैंने उनको काउंट करके उसका एरिया वो कर लिया। हाँ, तो ये इसकी लेंथ कितनी है? 6 यूनिट्स। यस सर। और इसकी विड्थ कितनी है? सर विद इसकी 3 सर यूनिट्स। अगर लेंथ 6 यूनिट्स है और विड्थ 3 यूनिट्स है, तो इसका टोटल एरिया कितना होगा? इन दोनों को सर मल्टीप्लाई किया। 18 यूनिट्स। वेरी गुड। 18 यूनिट्स नहीं, 18 स्क्वायर यूनिट, ये याद रखना है, क्योंकि एरिया में ये लेंथ और ये लेंथ 2 बारी मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए हम उसका यूनिट चेंज हो जाता है, वो बन जाता है स्क्वायर यूनिट। और स्क्वायर यूनिट तो ऑलरेडी हमें आंसर में लिखा हुआ है, तो हमको सिर्फ यहाँ पे 18 लिखना है। कैमरा तो मैंने तो यहाँ पे मैं 18 लिखता हूँ। अब ये देखो क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि द फॉलोइंग रेक्टेंगल इज पार्शियली कवर्ड विद यूनिट स्क्वायर, यानी कि ये जो बड़ा वाला, ये जो रेक्टेंगल है, इसको हमने छोटे छोटे यूनिट से पार्शियली कवर किया। पार्शियली मतलब पूरा कवर नहीं किया, आधा कवर किया। अगर हम इसको पूरा कवर करें तो मुझे ऐसे ऐसे ये स्क्वायर बनाने पड़ेंगे जैसे हमने पहले किया था। अब ये कह रहा है कि जो हमने नीचे ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन कौन कौन से हैं? ए, बी, सी और डी, इनमें से कौन सा एरिया इसके बराबर होगा? पहले इसको ध्यान से देखो। Which figure has the same area as the rectangle above? सर सी। C। यस सर। C में कितने यूनिट्स आ रहे हैं? सर 5। ये विड्थ जो है, जो इन दो में से जो छोटा होता है उसको विड्थ बोलते हैं, जो लंबा होता है उसको हम लेंथ बोलते हैं। सर फिर से वो दिखाना। हाँ, सर, और 2 ये मिनट छोटे वाला जो है इसको हम विड्थ बोलते हैं। विड्थ भी बोलते हैं या ब्रेड्थ भी बोलते हैं। सर क्वेश्चन दिखाना वापस। क्वेश्चन वापस दिखाता हूँ। यस सर 5 ही होगा। 5 या सी? सर मेरा 30 सर सी। सर 35 यूनिट्स स्क्वायर यूनिट। सर 35 स्क्वायर यूनिट। आशुतोष बोलता है इसका एरिया 35 स्क्वायर यूनिट्स होगा। सर सी होगा। सी में कितने यूनिट स्क्वायर यूनिट्स बनता है? सर 8।
नहीं, एरिया एरिया। 8 सर 20 सर 40। हाँ, 8 को 5 से मल्टीप्लाएंगे। ये तो 40 स्क्वायर यूनिट्स एरिया बता रहा है, यानी कि जो सी है ये बता रहा है 40 स्क्वायर यूनिट। तो पहले हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं वापस। यहाँ कितने, इस साइड तो 5 हैं, 1 2 3 4 5, और लेंथ में कितने हैं? 7। नहीं 7 क्यों, ये भी तो, ये वाला भी तो होगा। ये विड्थ में भी माना जाएगा और लेंथ में भी माना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लेंथ 8 है और विड्थ 5 है। तो 8 और 5, ये तो देखो ए में तो 7 और 4 दिखाया है, बी में 8 और 4 दिखाया है, सी में 8 और 5 दिखाया है, और डी में 7 और 5 दिखाया है। इसका मतलब है सी करेक्ट है। सर मैंने ठीक बोला। हाँ, वेरी गुड। तो सी को हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे। मुझे लगा कि वो ऊपर वाला वो नहीं होगा। हाँ नहीं, क्यों नहीं होगा, ये तो दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो इसमें ये कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर विड्थ में भी काउंट किया जाएगा और ये वाला लेंथ में भी काउंट किया जाएगा। अब बताओ इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अबव। अब इसका एरिया क्या होगा, हाउ मेनी स्क्वायर यूनिट्स? 1 2 3 6 12 1 2 3 12 plus 3 1 2 3 सर 21 6 सर 7 21 यूनिट। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये 3 यूनिट्स है और यहाँ पे लेंथ कितनी है, लेंथ सर 7 1 2 सर दोनों 3 को 4 प्लस 5 6 7। प्लस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर देना सर, तब बनेगा 21 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 21 फिल करेंगे। तो यहाँ जल्दी से हम 21 लिखते हैं और फिर चेक करते हैं। अब बताओ, अगर ये छोटा वाला यूनिट 1 स्क्वायर यूनिट है, तो ये जो रेक्टेंगल ए है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए? बताओ शाबाश। सर 100 स्क्वायर यूनिट्स। 100 कैसे हुआ? आपने कितना लेंथ निकाला और कितना विड्थ? सर लेंथ सर 90 यूनिट। लेंथ कहां से काउंट किया? इस ब्लू जो ये शेड रेक्टेंगल ए है, इसका लेंथ देखना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर 45। हाँ, और विड्थ कितना है? 1 2 3 4 5। तो ये तो 45 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया। सर इस पूरे ट्रायंगल को अगर करेंगे फिर भी 100 यूनिट नहीं आएगा। पूरे बड़े वाले को? ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल। हाँ सर, रेक्टेंगल को करेंगे फिर भी नहीं आएगा 100 यूनिट। चलो देखते हैं फिर कितना आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और विड्थ देखते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? सर 88। 88। हाँ, लेकिन हमारे को तो छोटा वाला पूछा गया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए। वो हमने कितना निकाला था? 45 निकाला था ना? सर 45। 45। यहाँ पे हम 45 लिखते हैं।
अब कह रहा है, अब क्या क्वेश्चन है, विच इज द सेम, पढ़ो यहाँ पे ये सेंटेंस पढ़ो। Which figure has the same area as the said rectangle above? यानी कि विच फिगर, अब नीचे आपको फिगर्स दिए, शेप्स दिए, ए बी सी डी, इनमें से कौन से फिगर का एरिया इज सेम? So 9 unit. है 9 unit. 9 यूनिट्स नहीं, ए बी सी डी में बताओ। Sir B. 9 and 4, you mean to say this one? Sir नीचे करो। और नीचे करो। Yes sir ये। अरे इसको क्या हो गया? सर मुझे भी निकालना है। ये वाला ही है। सर बी। हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मल्टीप्लाइड बाई 4, वो तो ये बी वाला। सर देख क्या ही लग रहा था। हाँ तो देख के भी पता चलता है। अब बताओ इसका, ये सेंटेंस भी पढ़ो और ये भी पढ़ो। द फॉलोइंग रेक्टेंगल, फॉलोइंग मतलब Rectangle is practically is partially 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 unit split split into unit square. the area of rectangle above. 1 2 3 1 2 3 6 7 8 9 9 multiplied by 6 sir 27. 27. हाँ तो ये तो वेरी गुड। ये विड्थ में हमारे को पता चल रहा है ये 3 है और ये 9 है, तो ये 27। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27 स्क्वायर यूनिट्स। वेरी गुड। तो हमने ये एक्सरसाइज कर ली। ये देखो हमारे को प्राइज भी मिल रहा है कुछ। तो हमने कौन सी एक्सरसाइज की, जो हमारे सर जो गूगल हमारे क्लासरूम में कहाँ पे लिखी गई है? सर 206 हाँ तो इसको आप लोग देख लेना अच्छी तरीके से, तो हमें एरिया का और प्रैक्टिस हो जाएगा। अब देखो, अब मैं आपको अच्छा एरिया हमने किसका पढ़ा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो ये एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, ये वाला, इसका क्या एरिया होगा? सर सर 81 नहीं सर 72 9 सर 72। हाँ, 72। अब देखो अगर हम इसकी ये जो इसका ये 8 है, इसको हम विड्थ भी कह सकते हैं, इसको हम हाइट भी कह सकते हैं। हाइट क्यों कह सकते हैं?
क्योंकि ये ऐसे, ये जो रेक्टेंगल है जब ये अगर खड़ा है तो ऐसे इसका ये वाला जो विड्थ होगा, इसको विड्थ भी कहेंगे, इसको अगर हम हाइट कहेंगे तो h लिखेंगे। अगर आप देखो इसका हाइट अगर मैं चेंज करता हूं, देखो इसके एरिया को क्या हो जाता है, दिख रहा है एरिया कैसे चेंज हो रहा है? Yes, sir. ये देखो, सर इसका अभी 9 होगा। अभी देखो लेंथ तो सेम है लेकिन इसका विड्थ चेंज हो रहा है, इसलिए एरिया चेंज हो रहा है। अब अगर मैं इसको लेंथ को, अब मैं दूसरा डायमेंशन चेंज करूंगा इसका, ये वाला b, दिख रहा है? सर अब लेंथ कम हो रहा है। हाँ, अब लेंथ कम हो रहा है तो एरिया लेंथ से भी चेंज होएगा और विड्थ से, देखो विड्थ भी कम कर दिया तो और छोटा हो गया। अब दो में से एक बढ़ाऊंगा, ये बढ़ाता हूं तो ये एरिया बढ़ गया, ये भी बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ गया, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट है। एरिया क्या है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी दो नंबर को तो उसके आंसर को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। वेरी गुड। और प्रोडक्ट का एक और वर्ड है, प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और एक और वर्ड है, याद है? एम से मल्टीपल लिखो कॉपी में। हाँ, मल्टीपल। फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जिन दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ L और W को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर मेरे को, उसको प्रोडक्ट भी कह सकता हूँ, उसको मल्टीपल भी कह सकता हूँ। और जिन दो नंबर को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इनको मैं क्या बोलता हूँ? फैक्टर्स। हाँ, ये भी लिखो। तो हम आगे हमारा एक और चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। यानी कि ये दो जिनको मल्टीप्लाई किया इनको हमने बोला फैक्टर्स, और जो आंसर आया उसको बोला मल्टीपल। सर मुझे आता है। हाँ सर मैं अभी कर रहा हूँ। वेरी गुड। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 56 के 50 व्हाट? सर 56 कौन सा टेबल में आएगा उसे फैक्टर कहते हैं। हाँ, अगर मैं बोलूंगा 56 के फैक्टर्स बताओ। सर एक तो 8 के टेबल में आता है। सर 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। सर 8 के टेबल में आता है। हाँ तो बताओ, फैक्टर्स बताओ। सर वो फैक्टर ऑफ 56 is 1, 2 and 8। और भी होगा। अगर आप कह रहे हो 8 के टेबल में आता है तो 8 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 56 बना? सर 7 से। सर 7 से। हाँ, तो इसका मतलब है 7 भी फैक्टर है, 8 भी फैक्टर है। सर 1 के टेबल में 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। हाँ, 1 और इटसेल्फ 1 और 56 तो होगा ही फैक्टर, वो तो हर एक का होगा। उसको एक मिनट के लिए अगर हम भूल जाएं, बाकी के फैक्टर्स 8 और 7 और उसके अलावा कौन से बोले आपने? सर 2 के टेबल। उसके अलावा आपने 2 भी बोला। यस सर। तो 2 के टेबल में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 56 बन जाए? 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को आंसर या मल्टीपल? सर 23। सर 23। कैसे पता चला 23? सर मुझे 20 का टेबल, 2 का टेबल पूरा आता है। नहीं तो 23 नहीं आया, ध्यान से करो, देखो थोड़ी सी गलती हो गई।
उससे अच्छा है, उससे एक और तरीका है पूरा टेबल याद करने से। 24 सर, 24। नहीं, 24 भी नहीं। अभी देखो कैसे, अभी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने कहा कि 2 को आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 56 बन जाए और ये वाला नंबर मेरे को चाहिए, क्या फिर से बताता हूं, 2 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि आंसर मेरे को 56 मिले और ये नंबर मेरे को फाइंड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस 56 को अगर ये 2 यहां ले जाऊं तो मैं 56 को 2 से डिवाइड अगर करूं तो मेरे को ये वाला नंबर मिल जाएगा, कोशेंट। क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो एक दूसरे का उल्टा है। अगर इसके आंसर को मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरे को ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो 56 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2s are 4, रिमाइंडर 1, इस 6 को नीचे लाया 16। अब 16 को 2 से डिवाइड किया, 2 8s are 16। सर 28। हाँ, तो ये मेरे को यहाँ पे आई कैन राइट, दैट मीन्स 2 को अगर मैं 28 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 56 मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 2 और 28 आर फैक्टर्स ऑफ 56। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि सर कल की क्लास में 2 बच्चे आए थे, आज भी क्लास में 2 ही बच्चे हैं। हाँ, तो मैं कह सकता हूं कि 56 इज मल्टीपल ऑफ 28 एंड 2। तो देखो आप लोगों ने नया चीज भी सीख लिया। क्या सीख रहे हो आज? सर या फिर प्रोडक्ट। मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, वेरी गुड। तो आप ये भी कॉपी में लिख सकते हो, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अभी इसी चीज को जो मैंने यहां पे लिखा, इसको देखो मैं कैसे लिखूंगा। अगर ये 56 मैं ऊपर लिखता हूं, 56 के 2 फैक्टर्स हैं, एक 2 है और एक 28 है। सर 13 होगा ना? हाँ? सर सबसे ज्यादा टेबल में आने का नंबर 13 होगा ना? 13? यस सर। क्यों 13 क्यों होगा? जब आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो वही तो उसका टेबल बनता है। अब जैसे ये एक, अगर मैं 28 का टेबल बोलूं तो 28 1s are 28, 28 2s are 56। वो तो हमने देखा यहाँ पे, 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 56 मिला हमें। तो टेबल तो किसी भी नंबर का हो सकता है। समझ में आया? यस सर। टेबल सिर्फ 13 का ही नहीं हो सकता है, टेबल तो बड़े नंबर का भी हो सकता है। टेबल का मतलब है कि उन 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। सर 1 क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर जैसे नंबर अनलिमिटेड होते हैं तो टेबल भी अनलिमिटेड होते हैं। हाँ और क्या, अगर नंबर कोई बड़ा, का भी टेबल होता है। हाँ और क्या, अनलिमिटेड होगा। अगर नंबर बहुत बड़ा होगा, जैसे ये नंबर है, ये क्या नंबर है? सर मिलियन। कितना? सर 1 मिलियन। नहीं 1 मिलियन नहीं, 10 मिलियन है। ये सर 10 मिलियन, 10 मिलियन। क्योंकि मिलियन में हम कॉमा कहाँ लगाते हैं? 3 और 3 के बाद। यस सर। तो ये बन गया 10 मिलियन। और अगर इसके मैं बोलूं 10 मिलियन के मेरे को फैक्टर्स बताओ, जैसे यहाँ 50 10 मिलियन 1 जा 10 मिलियन। नहीं, फैक्टर्स। जैसे 56 के फैक्टर्स मैंने बताए 2 एंड 28।
यानी कि ऐसे ही मुझे 10 मिलियन के अगर फैक्टर बताओ। सर अगर हमें 4 डिजिट भी दे दिया जाए ना, तो उससे भी हम लोग बहुत सारे नंबर्स बना लेंगे। नहीं तो पहले अभी इसको तो ये तो बताओ, अगर ये 10 मिलियन है, इसके दो फैक्टर्स बताओ मेरे को। दो फैक्टर्स मतलब जब जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं वो आंसर वापस ये 10 मिलियन बन जाए। सर एक तो 10 Sir, मिलियन, one, क्योंकि 10 मिलियन sir, 10 one and है? sir, one and नहीं, 1 को छोड़ो, 1 तो होगा ही होगा, 1 के अलावा। 1 के अलावा शाबाश, सोचो। 1 के अलावा इसको इसको एक एक फैक्टर को 10 मान लो। 2 मिलियन। 2 मिलियन। 0 बाकी बच गए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 0 कितना बन गया? 1 मिलियन। तो 1 मिलियन को अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो वापस 10 मिलियन मिल जाएगा। इतना इजी है कि नहीं? yes, sir. हाँ, Yes, दैट मीन्स इसका फैक्टर, एक फैक्टर 10 है और जो बाकी का बच जाएगा वो भी फैक्टर है। सर 2 मिलियन। हैं? 2 मिलियन। 2 नहीं, 2 से तो थोड़ा, 2 से भी हो सकता है। 2 से आप इसको डिवाइड करो, या तो इससे 2 मिलियन। उससे अच्छा है हम इसको ये 10 के बदले हम एक साइड पे 100 लिख दें, तो दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा? एक 0 कम हो जाएगा। और अब ये 3 + 2 5 0 रह जाएंगे। 5 0 कितना होता है? सर 1 लाख। सर, अगर इंडियन सिस्टम में पढ़े तो 1 लाख। 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करें, वो भी हमारे को 10 मिलियन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। अगर समझ में आ रहा है तो अब मेरा सवाल ये है, जो राइट साइड पे मैंने लिखा है 56 को एक फैक्टर तो मैंने बता दिया आपको, 2 और 8। अब मेरे को और फैक्टर्स कौन बताएगा? शाबाश, सोचो। सर 8। अब तो बहुत इजी है। देखो, जैसे हमने 56 को जब 2 से डिवाइड किया तो हमारे को दूसरा फैक्टर मिल गया। अब हम 28 को क्यों ना डिवाइड कर दें? अगर 28 को 2 से डिवाइड करूंगा तो दूसरा क्या फैक्टर होगा? सर 8। नहीं, यहां करो ना, रफ में 28 को 2 से डिवाइड करो। 2 1 जा 2, सर 2 4 जा तो 14। यानी कि 2 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बीच में मल्टीप्लिकेशन लिखता हूं। अगर 2 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 28 आ जाएगा, और 28 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 56 आएगा। सर 14। हाँ, तो दैट मीन्स 50। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 56 के मेरे को फैक्टर्स बताओ, तो 56 के तो ये 3 फैक्टर भी होंगे। क्योंकि 56 के फैक्टर 2 एंड, देखो अब मैं ब्लू कलर से दिखाता हूं और क्लियर हो जाएगा। 56 के 2 फैक्टर निकाले हमने, 2 एंड 28। फिर 28 के फिर 2 फैक्टर निकाले, 2 एंड 14। दैट मीन्स हम 56 के अगर मैं बोलूंगा क्या क्या फैक्टर्स हैं 56 के, यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखता हूं मैं 2 × 28, ये दोनों फैक्टर्स हैं।
या फिर हमने 28 के और 2 निकाले, तो इस 2 को तो वहीं लिखूंगा, 2 इंटू 28 के कौन से फैक्टर है, 2 एंड 14, यानी कि ये 56 जो है, अब 56 के 3 फैक्टर मिल गए मेरे को। अब मैं 14 के और आगे कर सकता हूं, 2 से फिर डिवाइड किया 14 को, तो दूसरा फैक्टर 7 मिल गया। दैट मीन्स ये 2 वैसे का वैसे लिखा, इस 2 को फिर से वैसे ही लिखा, इस 14 के बदले मैंने 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 लिखा, तो अब मेरे को 4 फैक्टर मिल गए 56 के। ये समझ में आ रहा है? सर अगर 56 को 28 से नहीं, ये वाला समझ आया है क्या? हाँ, क्या कह रहे हो? सर अगर 56 को 28 से डिवाइड करे तो आंसर 2 आएगा। हाँ, और अगर, चलो आपकी बात माने, और अगर 56 को 14 से डिवाइड करूं, अभी देखो ये कितना इंटरेस्टिंग सवाल, देखो हैं? 4। हाँ, अभी देखो यहां, इसको ध्यान से देखो, ये फर्स्ट लाइन देखो, ये वाली, तो इसमें अगर मैं कहता हूं इस 56 को 28 से डिवाइड करूंगा तो आंसर ये मिल गया, बाकी वाला। फिर अगर अब मैं कहता हूं इस 56 को, अब ये वाली लाइन देखो, अगर मैं कहता हूं इस 56 को मैं 14 से डिवाइड करता हूं, तो जो बाकी के फैक्टर्स बच गए वो आंसर आएगा। 2 इंटू 2 इज 4, तो 56 को 14 से डिवाइड करूं तो 4 आंसर आएगा, या 56 को 4 से डिवाइड करूं तो 14 आ जाएगा। अब मैं लास्ट में पूछता हूं, 56 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो क्या आंसर आएगा? ये जो बाकी के बच गए फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, वो कितना होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सर 8, तो 8 आंसर आ गया। सर 8 क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। हाँ, तो जब तक रिमाइंडर 0 आएगा, जो भी क्वेश्चन होगा वो हमारे फैक्टर बन जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने बोला कि जब मैं 56 को डिवाइड करता हूं, अगर मैं 56 को किसी एक नंबर से डिवाइड करूं, मान लो 8 से करता हूं, तो जो क्वोशिएंट आ गया, जब रिमाइंडर मेरा 0 आएगा तो ये दो उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं 56 को मान लो 5 से डिवाइड करता हूं, 5 1 जा 5, 6, अब 6 को 5 से डिवाइड करना है, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1। अगर कोई रिमाइंडर आ गया तो वो फैक्टर नहीं होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, जैसे यहाँ पे 1 आया, तो ये दो जो होंगे वो फैक्टर्स नहीं है। सर हाँ सर, अगर हम इवन नंबर से कर रहे हैं 56, सर ऑड नंबर से भी होगा? हाँ, हो सकता है। कोई, जैसे मान लो मैं करता हूँ 27 को आप अगर ऑड नंबर से डिवाइड करोगे तो 3 9 जा 27, तो 27 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 एंड 9। जो नंबर पूरा डिवाइड होता है, पूरा डिवाइड मतलब पूरा डिवाइड होना, उसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 हो। जैसे ये 27 3 से पूरा डिवाइड हो गया, अगर मैं लिखता हूँ 27 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर 9 आ गया, रिमाइंडर 0 है। सर पूरा यानी होल। हाँ, वो होल तो होता है पूरा।
लेकिन पूरा पूरा डिवाइड मेरा मतलब है कंप्लीटली डिविजिबल, उसको हम कहते हैं डिविजिबल, डिविजिबल। ये भी हमने कल ही पढ़ा था, कल हम 5th क्लास में जब पढ़ रहे थे हमने 5th का ये पढ़ा, तो आप लोगों ने तो अभी सीख लिया कितना जल्दी। 5th क्लास में है? हाँ, ये डिविजिबल तो 5th क्लास में, लेकिन आपने अभी सीख लिया। डिविजिबल का मतलब है पूरा पूरा डिवाइड होना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इज 27 डिविजिबल बाय 3, ये क्वेश्चन है, आंसर यस और नो। सर सर, यस यस। अगर ये 27 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है यानी कि रिमाइंडर 0 है, तो हम कह सकते हैं कि यस 27 इज डिविजिबल बाय 3, यस। तो ये एक नया चीज आपने सीखा, डिविजिबल। लिखो कॉपी में, डिविजिबल। जैसे मल्टीपल ऐसे डिविजिबल, which can be divided completely, जिसमें रिमाइंडर 0 आता। ठीक है, देखो हमने कहां से कहां हमने स्टार्ट किया था, एरिया से हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स भी सीखा, और उससे डिविजिबल भी। हाँ, फैक्टर्स एंड मल्टीपल भी सीखा, और वहां से हमने डिविजिबल भी सीखा। सर यानी हमने 3 चीज पढ़ ली। 3 चीजें सीख ली, एरिया भी सीख लिया, फैक्टर्स एंड मल्टीपल भी सीखा, डिविजिबल भी सीखा। तो इतना ही, ये जरूरी नहीं होता कि आप कौन सा सर चीज एक तीर से 3 निशान है। है। सर एक तीर से 3 निशान है। हाँ, एक तीर से हमने 3 निशाने मार दी। तो आप कुछ भी सीख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप बोलोगे सर ये तो मैं सिर्फ 3rd में सीखूंगा, ये सिर्फ मैंने 4th में सीखना है, ये मैंने 5th में सीखना है, ऐसे जरूरी नहीं है। जब भी जो चीज समझ में आ जाए वो सीख, और जब भी कोई सीख लिया वो हमेशा के लिए सीखना है, ये याद रखना है। ऐसा नहीं है जब आप 5th में जाओगे फिर मैं बोलूंगा अच्छा मुझे एरिया बताओ, आप बोलोगे सर वो तो मैं भूल गया, वो तो मैंने 3rd या 4th में पढ़ा था। ऐसा नहीं है, जो चीज आप सीखोगे हमेशा के लिए सीखना है, ये याद रखना। सर उससे आगे की क्लास में इजी हो जाता है। हाँ, आगे क्लास में, आगे पूरी लाइफ लॉन्ग इजी हो जाता है। और जो भी सीखोगे वो सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं सीखना है, और ना ही मार्क्स के लिए सीखना है, ये याद रखना चाहिए। अपने पर्सनल लाइफ के लिए सीखना है। वेरी गुड, पर्सनल लाइफ के लिए सीखना है, और दैट मीन्स आपको हमेशा के लिए सीखना है। वो फिर अगर वो क्वेश्चन आपको आ गया तो मार्क्स मिले, नहीं आया क्वेश्चन तो नहीं मिले, कोई बात नहीं। मार्क्स ही कोई इतना नहीं है कि पूरी लाइफ में बस मार्क्स ही सारा इंपॉर्टेंट है। सीखना इंपॉर्टेंट है, नॉलेज। तो नॉलेज तो हम हमेशा सीखते हैं, क्लासरूम में भी सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई गेम्स खेलेंगे उसमें भी सीखना है, हर चीज में सीखना है। पेरेंट्स के साथ बातचीत करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हैं, हम सीखते रहते हैं लाइफ में। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। और वो अगर आप प्रैक्टिस रखोगे कि एवरी टाइम व्हेन एवर यू लर्न, उसको यू हैव टू रिटेन मतलब अपने दिमाग में संभाल के रखना है, ऐसा नहीं कि भूलना है। और वो कैसे रहेगा, आप जब जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से ही वो और दिमाग में अच्छी तरीके से उसकी समझ बैठ जाती है। तो हर चीज की प्रैक्टिस है, मैथ की भी प्रैक्टिस है, इंग्लिश की भी प्रैक्टिस है, गेम की भी प्रैक्टिस। क्रिकेट खेलोगे, अगर एक दिन खेला और फिर 100 दिन खेला ही नहीं तो उसकी नॉलेज कम हो जाएगी। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। मोर यू प्रैक्टिस,
more you will remember, more you will gain knowledge. So this you should keep in mind. तो आज की क्लास इतना ही है. हम जल्दी से क्विकली विल रिवाइज. यहाँ बोर्ड पे लिखते हैं, उससे क्या होगा. नहीं, ये बोर्ड कहाँ चला गया हमारा. चलो ये बोर्ड पे हम इसको मिटा देते हैं. तो हमने आज जो जो थोड़ा सा सीखा उसको हम यहाँ एक बारी लिखते हैं, तो उसे वी विल रिमेम्बर. एक हमने सीखा, पहले हमने क्या सीखा था. पेरीमीटर. फिर एरिया. पेरीमीटर क्या होता है, जल्दी से बताओ. लेंथ ऑफ द बाउंड्री. वेरी सर गुड. लेंथ ऑफ द बाउंड्री. हाँ, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ बाउंड्री. तो फिर हमने सीखा एरिया. सर एरिया इज द इज द लेंथ ऑफ ग्राउंड. इट इज द लेंथ ऑफ द ग्राउंड. नो, इट इज नॉट लेंथ. No, area is not length of the ground. Area is length multiplied by width. Or multiplied ko you can write, if you have to write in English, you can say that area is product of. अभी तो हमने वर्ड सीखा प्रोडक्ट, तो हम उसको यूज कर सकते हैं. एरिया इज प्रोडक्ट of length and width. Very good. Length and width. फिर हमने एक और वर्ड सीखा, उसको भी इस्तेमाल करते हैं. एरिया इज मल्टीपल ऑफ लेंथ एंड विड्थ. क्योंकि प्रोडक्ट और मल्टीपल का तो सेम मीनिंग है. एक और चीज मैं लिख सकता हूं, देखो कितनी तरीके से लिख सकता हूं. मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लेंथ एंड विड्थ आर फैक्टर्स ऑफ किसके फैक्टर होंगे. लेंथ अगर एरिया के लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट अगर एरिया है, लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट अगर एरिया है, तो लेंथ और विड्थ एरिया के फैक्टर्स हो गए. सॉरी, एरिया इनका प्रोडक्ट है, तो ये इसके फैक्टर्स हैं. ये हमने सीखा. दैट मींस हमने एक नया टॉपिक सीखा था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स भी थोड़ा बहुत सीखा हमने. उसके बाद में मल्टीपल फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स भी हमने सीखा. सर डिविजिबल भी सीखा. वेरी गुड. डिविजिबल क्या होता है. सर जो डिवाइड पूरा हो. दैट मीन्स रिमाइंडर को क्या हो जाता है. रिमाइंडर 0. यस सर. वेरी गुड. तो ये देखो यहाँ पे सर फैक्टर और मल्टीप्लाई में भी डिविजिबल होता है. हाँ, और क्या. क्योंकि अभी देखो ना, अगर आपने 18 के फैक्टर्स निकाले तो वो 6 into 3 होता है. सो दैट मीन्स पूरा डिवाइड हो गया. इसका हम कह सकते हैं कि 18 इज डिविजिबल बाई 6, तो पूरा आंसर 3 आएगा. या 18 इज डिविजिबल बाई 3, आंसर 6 आएगा. ऐसे भी कह सकते हैं, है ना. यस सर. तो ये चीजें हमने सीखी. तो इसको क्यों ना हम सेव कर लें. कहाँ पे सेव करें.
बताओ। सर क्लासरूम। चलो क्लासरूम में लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं क्या लिखें? यहाँ नीचे लिखता हूँ वी हैव लर्नड मतलब सीखा, और आज की डेट डाल देते हैं। आज क्या डेट है? सर 28 जुलाई 28/7/23। वेरी गुड। तो इसको हम इसको पहले इसकी पिक्चर को सेव करता हूँ और फिर गूगल क्लासरूम में भी सेव करता हूँ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। ये मेरा गूगल क्लासरूम है। तो ये हमने कहाँ सीखा? चलो 206 में इससे सेव करते हैं। ये 206 के अंदर सेव करें। यस सर। तो Yes, 206 को देखो मैं कैसे सेव कर रहा हूँ। यहाँ मैंने एडिट किया और इसको अपलोड किया। जो मैंने पिक्चर सेव की थी वो मेरे कंप्यूटर में है। वो देखो मैं ब्राउज कर रहा हूँ कंप्यूटर को। और फिर मैं देख रहा हूँ ये मैंने यहाँ सेव किया था, इसको मैंने यहाँ पे अटैच कर। वेट 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 वेट, कोई नहीं, हाँ हो गया। ये देखो ये आ गया। ये बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने कि अब यहाँ अगर 206 को मैं क्लिक करूंगा तो दो लिंक्स हैं। एक तो ये लिंक है जो खान एकेडमी की एक्सरसाइजेज है, और दूसरा लिंक है, इसकी पिक्चर भी सेव की हमने। अगर मैं इसको लिंक को क्लिक करूंगा तो ये देखो खुल जाएगी पिक्चर। ये देखो पिक्चर भी खुल गई। ठीक है, okay, sir. चलो वेरी गुड। ऐसे ही रेगुलरली पढ़ाई करना। यस सर, हम दोनों ही आ जाए सर। हाँ वेरी गुड। चलो देन, ओके बाय। बाय बोथ ऑफ सर। यू Bye, sir. Thank you, sir. Take care, sir. बाय। अब तो वीकेंड है तो अब एंजॉय भी करना और पढ़ाई भी करना, सैटरडे संडे। ओके सर। बाय। सर बाय। हमें लीव नहीं हो रहा।